शुरुआत करते हैं हम सोया चाप से। ये जो सोया चाप लिए हैं हमने, फ्रोजन वाली सोया चाप ली है, इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाइए। उसके बाद में जब ये नॉर्मल हो जाए तब इसमें से हमको ये स्टिक्स बाहर निकालनी है। अगर आपको सोया चाप नहीं मिल रही है मार्केट में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये इसको कर देते हैं साइड में। अब इसका करते हैं हम मैरिनेशन। यहाँ पे मैंने दही लिया है, ये दही है हंग किया हुआ। इसको तकरीबन 2-3 घंटे मैंने फ्रिज में हंग किया था, अच्छी तरह से पानी निकाल दिया है। इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, बिल्कुल खट्टा दही नहीं है। खट्टा दही होगा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, खटास आ जाएगी। क्रीमी टेक्सचर रहना चाहिए, फ्रेश दही रहना चाहिए। यहाँ पे सरसों का तेल लिया गया है 1 चम्मच। ये कच्चा लिया है, आप चाहें तो इसको पका के भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चे की जो पंजन आती है वो बहुत अच्छी आती है क्योंकि हम मात्रा में बहुत कम ले रहे हैं। ये रहा रोस्टेड चना पाउडर। इसकी जगह बेसन को भून के भी ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसके अंदर कलर को उठाने के लिए। और ये रहा कच्चा जीरा पाउडर। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। ये एक तरह से तंदूरी मैरिनेशन हमारा तैयार हो गया है हमारी सोया चाप के लिए। और लास्ट में नमक तो डालना ही पड़ता है। मैरिनेशन को कर लेते हैं साइड में। और अब हम हमारी सोया चाप को एक बार गर्म पानी में डालेंगे। यहाँ पे उबलते हुए पानी में हमने नमक डाला और हमारी सोया चाप को सर डाल दिया। हमको बिल्कुल उबालना नहीं है, पकाना नहीं है। अगर आप इसको पका देंगे तो सारी निकल जाएगी। बस गर्म पानी में डालिए और फ्लेम को बंद कर दीजिए और मुश्किल से 1 मिनट के लिए गर्म पानी में रखिए। बस आपका काम हो गया। 1 मिनट से भी कम रखना चाहते हैं तो 1 मिनट से कम भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। लगभग 1 मिनट मैंने रखा है। इससे होता क्या है कि इसकी स्मेल निकल जाती है। जब तक सोया चाप का पानी निकल देता है तब तक हम हमारी ग्रेवी का सामान देख लेते हैं कि हमको बेसिकली चाहिए क्या। ये रही धनिया की डंठल, जो कि ऑप्शनल है लेकिन स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। मैं अपनी कई वीडियोस में इसको दिखा चुका हूँ। और उसके अलावा हमको यहाँ पे 5-6 टमाटर चाहिए लाल लाल, थोड़े से काजू चाहिए और थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा प्याज और थोड़ी हरी मिर्ची। थोड़ा थोड़ा मतलब सबका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजरमेंट दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्याज टमाटर को यहाँ पे रफली काट लिया गया है क्योंकि इसकी बनेगी ग्रेवी। अब क्या करना है, सबको मिक्स कर लेना है। पैन चढ़ा दिया है, सारी चीजें मिक्स कर दीजिए। प्याज भी डाल दीजिए, टमाटर भी डाल दीजिए, लहसुन छिला हुआ ऐसे ही डायरेक्ट डाल दीजिए, अदरक कटी हुई डाल दीजिए बड़ी बड़ी, हरी मिर्च भी डाल दीजिए, काजू भी डाल दीजिए और उसके साथ में थोड़ा सा डाल दीजिए पानी इसको सॉफ्ट करने के लिए। चंगेजी की ग्रेवी बन रही है तो गरम मसाले तो जाएंगे ही, तो गरम मसाले हम यहीं पे ऐड कर देंगे इसके अंदर, जिसमें 5-6 दाने काली मिर्च के रहेंगे, 2-3 दाने हम लौंग के डालेंगे यहाँ पे, और एक बड़ी इलायची यहाँ पे काली वाली एक डलेगी बस। और ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, हरी इलायची 1, तेज पत्ता 1 और ये थोड़ी सी साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैंने डाला है। अब 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए जब तक हम हमारे सोया चाप को कर लेंगे थोड़ा मैरिनेशन। सबसे पहले स्टिक में से हम निकाल लेते हैं इसको, सारी स्टिक्स में से निकाल लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, आराम से निकल जाएगी एक एक करके। अब क्या कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 1/2 मैं यहाँ पे काट रहा हूँ कि बड़े बड़े चंक्स रखूंगा। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन सलाह मानिए इनको बड़ा बड़ा काटिए। अगर आपको छोटा करना है तो आप इसको बाद में भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि मैरिनेशन में ये टूट जाते हैं या ग्रेवी में ये टूट जाते हैं। अब क्या करना है कि जो मैरिनेशन हमने बना रखा था इसमें मिक्स कर दीजिए इसको और इसको फ्रिज में रख दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए। मैरिनेशन में मिक्स करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाएं, वरना सोया चंक्स हमारे टूट जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हमारी ग्रेवी के क्या हाल है कि ग्रेवी कहाँ तक पहुंची। ग्रेवी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, प्याज टमाटर काजू सब सॉफ्ट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब करना है इसमें से बड़े बड़े जो खड़े मसाले हैं वो निकाल दीजिए। ये थोड़ा सा ग्रेवी को कलर खराब करते हैं, इनको निकाल लीजिए। बाकी छोटे छोटे को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काली मिर्च लौंग अगर 2-4 है भी जाएगी तो स्वाद ही देगी अच्छा, लेकिन बड़े बड़े निकाल लीजिए। उसके बाद में ये धनिया की डंठल मैंने लास्ट में डाली है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इसको मुश्किल से 5-6 मिनट पकाइए, इसका काम हो जाएगा। अब इस ग्रेवी को कर लीजिए ठंडा और ठंडा करने के बाद में बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। तो मिक्सी में हम ये फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी है। लीजिए सर, हमारी ये पेस्ट भी बन गया है। ये देखिए फाइन पेस्ट तैयार हो गया ना।
चंगेजी का मेन मुद्दा होता है क्या? तवा। जी हाँ, तवा। चंगेजी बनती ही तवे पे है और ये एक रेस्टोरेंट और ढाबों से निकली हुई एक ग्रेवी है। तो इसको पतीलों में या नॉन स्टिक पैन में अगर बनाएंगे तो आपका स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने एक जो तवा है इसको नॉन स्टिक कर रहा हूँ, अच्छी तरह हीटअप कर लिया है थोड़ा सा तेल डाल के। उसके बाद में फिर थोड़ा सा हीट को कम किया और जो हमने सोया चंक्स मैरिनेट करके रखे हुए थे यहाँ पे सब डाल दिए धीरे धीरे करके। और देखिए इसी के अंदर हम इनको सेकेंगे। यहाँ पे हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नॉन स्टिक की, क्योंकि ये आराम से इसमें हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने अच्छी तरह से पहले तवे को ही नॉन स्टिक बना दिया था। और धीरे धीरे करके हम इसको अब पलट रहे हैं और जो हीट है वो बिल्कुल लो रहेगी, जिससे कि जल्दी जले नहीं। आपने एक बात गौर करी कि यहाँ पे मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा, क्योंकि हमने यहाँ पे रोस्टेड चना पाउडर डाल दिया था और जो दही डाला था वो बिल्कुल गाढ़ा डाला था। इसकी वजह से यहाँ पे वो मसाला अच्छी तरह उसी पे चिपक गया और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे बहुत शानदार वाले हमारे यह सोया चाप हो गए हैं। इनको आप ऐसे ही खा सकते हैं। इनको कर लेते हैं हम साइड में और इसी तवे पे हम एक बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसके बाद में हमने जो ग्रेवी पीस रखी थी सारी प्याज टमाटर काजू वाली, ये सब ऐड कर देंगे। रेस्टोरेंट और ढाबे वाले काजू का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस ग्रेवी के अंदर, वो इसके अंदर मगज 4 मगज का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। उसके अलावा धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पकेगी। और उसके अलावा थोड़ा सा हल्दी रहेगी रंग उठाने के लिए, ज़्यादा नहीं, पीला नहीं करना है हमको, हल्का सा मिर्ची का साथ देने के लिए थोड़ी सी हल्दी। लो फ्लेम पे चलने दीजिए ग्रेवी को बिल्कुल। और ये थोड़ा सा सोया चाप जिसमें हमने मैरिनेशन किया था, इसके मैरिनेशन को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ भी नहीं फेंकना है, सब डालना है, सब काम आएगा। रेस्टोरेंट्स वाले एक बार ग्रेवी को पतीले में उबालते हैं, उसके बाद में तवे पे डालते हैं, इससे थोड़ी मेहनत कम लगती है। अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है, तेल हमने थोड़ा सा कम डाला था इसलिए तेल ग्रेवी ने नहीं छोड़ा है। लेकिन ये जो साइड में चिपक रहा है ना, ये जरूर निकालना है। ये क्या चीज़ है? यही है चंगेजी का असली मजा। जी हाँ, ये है ग्रेवी की मलाई। इसी से टेस्ट आता है चंगेजी के अंदर। ये जरूर डालना है। ये कोई नहीं बताता है, सब ये बता देंगे कि क्या क्या मसाले डाले, लेकिन ये चीज कोई नहीं बताता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इससे भी टेस्ट आता है ना? कमाल की बात। ग्रेवी में हमने दोबारा से गर्म पानी ऐड कर दिया है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट हो चुकी है। अब थोड़ा सा बटर हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के लिए। और ये रही हमारी सोया चाप जो हमने अभी तवे पे रखी थी। इनको ज़्यादा देर ग्रेवी में नहीं रखना है क्योंकि ये फ्राइड नहीं है। अगर ये फ्राइड होती तो आप इसको आराम से रख सकते थे, लेकिन ये अगर ज़्यादा देर ग्रेवी में रहेंगी तो ये मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अब क्या बाकी रह गया भाई इसके अंदर? भाई हो गया सब कुछ रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके अंदर खड़े मसाले डाले हुए थे तो इसमें गरम मसाले पाउडर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब किसका इंतजार है? अब हमारी सोया चाप रेडी हो चुकी है। इसमें चेक कीजिए नमक वमक कैसा है और उसके बाद में ये सर्व कर दीजिए। और लच्छे ओनियन के साथ में हल्का सा बटर डाल के और रुमाली रोटी के साथ में, वाह मज़ा आ जाएगा। रुमाली रोटी का ऑर्डर कर दीजिए, जल्दी आ जाएगी। क्या रुमाली रोटी भी घर पे बनाना चाहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो आपके लिए रुमाली रोटी भी कैसे बनाते हैं वो उसका